हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 12th फिजिक्स का लेटेस्ट सिलेबस जो कि आपको फॉलो करना है बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए। और इस वीडियो में सिलेबस के साथ साथ हर एक चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको अभी के अभी बता दूंगी ताकि आप अपनी बुक में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर लें और क्लास में जब आपको ये टॉपिक्स पढ़ाए जाएं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल एकदम हाई हो जाए कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जाम में इन टॉपिक पे से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक बच्चा, अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी बुक है तो आपको सिलेबस पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में जितने टॉपिक्स हैं आपको वो सारे करने हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास नई एनसीईआरटी नहीं होती है, काफ़ी पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ते हैं या काफ़ी पुरानी रेफरेंस बुक से भी पढ़ते हैं। तो आप लोग सिलेबस मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक में, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो भी मैं बताऊंगी, कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने उनको भी प्रॉपर नाम के साथ मेंशन करूंगी, तो आपको प्रॉपर 100% क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम यूनिट 1 की बात करेंगे। यूनिट 1 का आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें जो टॉपिक्स आपको सिलेबस में है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने, लेकिन जिन टॉपिक के मैं नाम लूंगी वो इंपॉर्टेंट है, मतलब उनको तो पढ़ के ही जाना है, उनको मिस नहीं कर सकते आप। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर से बनता है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन, फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसा यूनिट आपको सब कुछ करना है। कितने टाइप के होते हैं वो भी देख लीजिए। फिर सेकेंड जो टॉपिक आता है वो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। 3 बेसिक प्रॉपर्टी हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये अच्छे से आपको करनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कूलॉम्स लॉ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते ही हैं। इसका वेक्टर फॉर्म भी आपको करना है, जनरल फॉर्म तो आप करेंगे ही, साथ में ऑन द बेसिस ऑफ कूलॉम्स लॉ आपको यूनिट चार्ज भी डिफाइन करना होता है, तो आप ये वाला टॉपिक भी कर लीजिएगा। ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर से बनता है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, आपको सब कुछ अच्छे से करना है। फिर इस पे एक डेरिवेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से करना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनकी प्रॉपर्टीज, 2 मार्क में पूछते हैं क्वेश्चन। अगला आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक है, इसमें आपको पूरा टॉपिक कवर करना है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके डायग्राम्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, यूनिट वगैरह सब कुछ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और इन्हीं दोनों टॉपिक पे बेस्ड 2 डेरिवेशन होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल पोजीशन एंड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। ये दोनों डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से करने हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका गॉस थ्योरम या गॉस लॉ भी बोलते हैं कुछ बच्चे, तो आपको गॉस थ्योरम या गॉस लॉ का स्टेटमेंट करना है। ओनली स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं, प्रूफ भी इसका पूछ लेते हैं, तो प्रूफ भी आपको करने हैं। ठीक है। इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक मिलेंगे आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर, आप चाहें तो एप्लीकेशंस कर लीजिए गॉस थ्योरम की, और नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। देखिए एनसीईआरटी में ना एक एप्लीकेशन नहीं दी हुई है गॉस थ्योरम की, कि गॉस थ्योरम का यूज़ करके आप कूलॉम्स लॉ को कैसे डिराइव करोगे, तो एनसीईआरटी में भले ही नहीं है लेकिन आपको वो करनी है। मैं यहाँ पे एडिशनली मेंशन कर रही हूँ। आपका चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने, सारे टॉपिक्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर्मूला, यूनिट वगैरह सब आपको करना है, डेफिनेशन भी करना है। देन इसका पहला डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फिर सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इसमें भी अगेन 2 डेरिवेशन है, एक एक्सियल पोजीशन का अलग है और एक इक्वेटोरियल पोजीशन का अलग है। उसके बाद आपको सीधे आ जाना है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस और उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट होता है वो है आपका कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। इसमें आपको डेरिवेशन करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डाइलेक्ट्रिक के बिना है, और दूसरा डेरिवेशन करना है डाइलेक्ट्रिक के साथ वाला। ठीक है। उसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर भी एग्जाम में आता है, तो ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे से करना है। यूनिट 2 स्टार्ट होती है। यूनिट 2 में आपका एक ही चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले मैं डिलीटेड टॉपिक्स मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपको क्या बिल्कुल नहीं पढ़ना है। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स वाला टॉपिक जिसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला डेरिवेशन है वो आपको नहीं पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेजिस्टर नहीं पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस नहीं पढ़ेंगे, वो दोनों आपको पढ़ना है। सिर्फ
सिर्फ कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। मीटर ब्रिज आपका कंप्लीटली ओमिट है, वो आपको नहीं पढ़ना है। पोटेंशियोमीटर का भी कुछ भी नहीं पढ़ना है। कार्बन रजिस्टर और कलर कोडिंग भी आपको नहीं पढ़ना है। तो अब कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है इसकी बात करें तो सारे टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें से बनता है आपका इलेक्ट्रिक करंट, डेफिनेशन, फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसा यूनिट वगैरह सब करनी है। सेकंड आपको ओम्स लॉ करना है और करंट डेंसिटी की डेफिनेशन करना है। डेफिनेशन जब भी मैं बात करूं तो आप उसमें मान के चलिए कि फॉर्मूला, ऐसा यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला सब कुछ आ जाता है। उसके बाद आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे एक डेरिवेशन है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, या फिर रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में से आता है आपका सेल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ सेल। इस टॉपिक में बेसिकली आपको इन सब की डेफिनेशन तो करनी है, साथ में इनके बीच में एक डेरिवेशन भी है, एक रिलेशनशिप भी डिराइव होता है, वो आपको करना है। अगला टॉपिक जो आपको करना है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज और पैरेलल वाला दोनों कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से जो होता है वो है किरचॉफ्स लॉ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन वाला डेरिवेशन है वो भी आप करके रखिएगा। यूनिट 3 की बात करें, इसमें आपके 2 चैप्टर हैं। तो पहला चैप्टर है चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें से आपके कौन कौन से टॉपिक डिलीटेड हैं देखिए, वेलोसिटी सिलेक्टर, साइक्लोट्रॉन और टोरॉइड आपका डिलीट है, आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पे रुक के मैं आपको एक चीज़ इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि चैनल पे मैं फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। काफ़ी सारे चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, बाकी जो है वो भी फटाफट से अपलोड कर दूंगी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप वो वीडियोस भी देखिएगा। उन वीडियोस का प्लेलिस्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इसके साथ मैं एक और काम करूंगी कि नई एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। उस पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और साथ ही साथ वीडियो में जो भी मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ कि डिलीट है या सिलेबस में है, इसका भी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप वहाँ से सब कुछ अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए अब चैप्टर 4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी बात करें तो सबसे पहले आपको पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट और लॉरेंस फोर्स। सेकेंड टॉपिक जो इस चैप्टर में से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका बायट-सैविट लॉ। फिर एक डेरिवेशन है जो काफ़ी बड़ा है, अगर आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है, वो है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। उसके बाद एम्पेयर सर्किटल लॉ की आप सिर्फ स्टेटमेंट याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। उसके बाद आपको पढ़ना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें आप गैल्वेनोमीटर तो अच्छे से पढ़ेंगे ही, प्रिंसिपल, थ्योरी, डेरिवेशन, और साथ ही साथ ये 2 कन्वर्जन है कि गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में या वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म इन मैटर। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब जो भी टॉपिक सिलेबस में है उनमें से कौन कौन से आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ना है। उसके बाद आपको गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म का स्टेटमेंट जरूर याद करके रखना है फॉर्मूले के साथ। लास्ट में आप एक टॉपिक कर सकते हैं इसमें, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इसमें आपको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस करना है। सारे एग्जाम्पल के साथ कीजिएगा और इन्हीं तीनों में डिफरेंस भी 2-4 पॉइंट में आप तैयार कर लीजिएगा। यूनिट 4 की बात करते हैं, इसमें चैप्टर 6 आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें आपको 2 टॉपिक नहीं करने हैं। एनर्जी कंसिडरेशन वाला टॉपिक नहीं करना है, इसका सिर्फ डेरिवेशन नहीं करना है, थ्योरी इसकी कर लीजिएगा। क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब होता है कि डेरिवेशन वाला पार्ट छोड़ना है। एडी करंट इसमें से पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था, बोर्ड एग्जाम में आता भी था, लेकिन अभी डिलीट हो गया है, तो आपको अपनी बुक से भी इसको डिलीट कर देना है। अब जो भी टॉपिक्स इसमें आपको पढ़ने हैं वो सारे टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ऑलरेडी चैप्टर बहुत छोटा सा है, इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको फैराडे के दोनों लॉ करने हैं। उसके बाद सेकंड आपको मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन, फॉर्मूला ये करना है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ये करना है। उसके बाद आपको लेंज लॉ भी करना है बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका एक डेरिवेशन भी है, वो भी करना है। और आपको अगला करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन और एसी जनरेटर की थ्योरी और उसका डायग्राम। अगला आपका चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। इसमें आपको एलसी ऑसिलेशन वाला टॉपिक बिल्कुल भी नहीं करना है। अब जो टॉपिक आपको करने हैं उसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं देखिए। इसमें पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट के बीच में एक डेरिवेशन होता है।
वो आपको करना है। एसी सर्किट करना है प्योर रेजिस्टर के लिए, एसी सर्किट करना है इंडक्टर के लिए और एसी सर्किट करना है कैपेसिटर के लिए। लेकिन इन सर्किट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सर्किट है, दैट इज एलसीआर सर्किट। उसके अलावा इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। दो टॉपिक इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो एलसीआर सर्किट जो मैंने अभी आपको बताया, सेकेंड ट्रांसफॉर्मर वाला टॉपिक आपको कंप्लीटली करना है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, हर एक टाइप का डायग्राम, और ट्रांसफार्मर रेशियो का डेरिवेशन, ट्रांसफार्मर में कितने एनर्जी लॉसेस होते हैं, ये भी आपको करना है, ये अच्छी तरीके से कर लेना है। यूनिट 5 है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं वो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन, उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है वो भी करना है। और इन दोनों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें आपको पूरा स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये नहीं करनी है। ये जो वेव्स के नाम है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, ये सारी वेव्स की आप कुछ दो दो प्रॉपर्टी, सोर्स ऑफ जनरेशन याद कर लीजिएगा। इनमें से लीस्ट फ्रीक्वेंसी वाली और लीस्ट वेवलेंथ वाली जो वेव है वो कौन सी है वो याद कीजिएगा। अगली हमारी यूनिट आती है यूनिट 6। इसमें 9 चैप्टर है आपका रे ऑप्टिक्स। तो इसमें से आपको जो टॉपिक नहीं पढ़ने हैं वो है आपका रेनबो और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसमें जो जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में से, उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके लॉज कौन कौन से वो आप पढ़ लीजिएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन के लॉज वो पढ़ लीजिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं ये जरूर पढ़िएगा। यहाँ सिलेबस में क्रिटिकल एंगल वाला टॉपिक दिख नहीं रहा है क्योंकि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में ही एज सब टॉपिक आता है। तो क्रिटिकल एंगल आपको पढ़ना है क्या होता है, उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है वो भी कर लेना है। उसके अलावा आपको रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस वाला, ये वाला डेरिवेशन करना ही करना है। उसके नीचे जो लेंस मेकर वाला डेरिवेशन है वो भी करना है। ये दो डेरिवेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। डेरिवेशन है बेसिकली, ये आपको करके जाना है एग्जाम में। अगला टॉपिक आपका आता है जो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको एक तो माइक्रोस्कोप करने हैं, दोनों ही कर लीजिए आप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दोनों का डायग्राम और दोनों का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। फिर उसके बाद टेलीस्कोप्स भी आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप छोड़ देंगे तो चलेगा, लेकिन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप आपको दोनों करने हैं, टेरेस्ट्रायल वाले भी और एस्ट्रोनॉमिकल वाले भी। अगर आपसे चारों नहीं होते हैं तो आप टेरेस्ट्रायल वाला छोड़ सकते हैं, कंपैरेटिवली वो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाकी तीनों जरूर कीजिएगा। चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स में से आपको रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप वाला टॉपिक नहीं पढ़ना है। जो जो आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट मान के पढ़ने हैं उसमें से पहला है आपका हाइगन्स प्रिंसिपल। उसके अलावा वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट के कितने टाइप्स होते हैं वो भी आपको करके रखना है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आप जरूर पढ़िएगा, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन, कंडीशंस क्या होती है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। उसके बाद यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो डेरिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्रैक्शन, उसकी डेफिनेशन करनी है। बाकी जो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न है आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। और डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पे डिफरेंस आता है, वो जरूर कर लीजिएगा। यूनिट 7 चैप्टर 11 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें डेविसन एंड जर्मर वाला एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है। जो जो टॉपिक आपको करने हैं उनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से, देखिए इसमें आपको इलेक्ट्रॉन एमिशन वाला पूरा टॉपिक करना है, इसके सारे टाइप्स करना है। देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो लॉज हैं वो कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपको जरूर करना है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके बाद आपको आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन करना है। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या होता है ये करना है। मैटर वेव्स क्या होती है ये भी करना है। डी ब्रॉगली रिलेशन भी करना है। यूनिट 8 चैप्टर 12 एटम्स की बात करें, इसमें आपको रदरफोर्ड का पूरा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करना है। उसने क्या क्या पॉइंट ऑब्जर्व किए, तीनों ऑब्जर्वेशन याद करना है। उन ऑब्जर्वेशन से क्या 3 कंक्लूजन दिए आपको वो भी करना है। इसी मॉडल में क्या क्या डिफेक्ट्स थे, ड्रॉबैक्स थे वो तैयार करके रखने हैं। इस मॉडल के बाद आपको सीधे फिर पढ़ने हैं बोहर मॉडल के पोस्टुलेट, और बोहर मॉडल के क्या क्या लिमिटेशन थे आप वो भी कर लीजिएगा। इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है जो आपको पढ़ने हैं, देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें न्यूक्लियर फोर्स आता है, न्यूक्लियर फोर्स और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके अलावा आपको न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ के रखनी है। मास इफेक्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन पढ़ के रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके का लॉ, उसका छोटा सा डेरिवेशन है वो कर लेना है आपको।
नेक्स्ट आपको इसमें से करना है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और दोनों के बीच में डिफरेंस। सो फाइनली हम लोग लास्ट यूनिट तक पहुंच गए हैं। चैप्टर 14 आता है इसमें सेमीकंडक्टर में से आपको स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड नहीं पढ़ना है जिसमें जेनर डायोड आता था। उसके बाद फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल ये नहीं पढ़ना है। लॉजिक गेट्स भी अब नहीं पढ़ना है। और इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है मार्क लगाइए। सबसे पहले तो आपको सेमीकंडक्टर क्या होता है उसकी डेफिनेशन करनी है। इसमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन, इसके डिफरेंसेस भी करने हैं। फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पीएन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं उनके बीच भी डिफरेंस करना है। उसके बाद सेमीकंडक्टर डायोड करना है आपको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में। लास्ट में हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर करना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। सारे सिलेबस के टॉपिक्स आपको जो करने हैं और जो नहीं करने हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से चेक कर लेना। अगली वीडियो आपको कौन सी चाहिए मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।